Welcome students, I am Ankush Kumar. Today we are going to continue oxidation reduction reaction. What is? That is also known as redox reaction. Redox reaction. In this section we will study what is oxidation and what is reduction. Actually, what is oxidation? According to our ancient definition, addition of oxygen or any electronegative radical to a substance is known as oxidation, or removal of hydrogen or any other electropositive radical to a substance is also known as oxidation. You can understand it very clearly by this example. यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है. क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है. रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. उसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट हम रिडक्शन को समझ सकते हैं. क्या है रिडक्शन? रिडक्शन किसे कहते हैं भाई? तो रिडक्शन कहते हैं अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन की जगह अगर हम हाइड्रोजन लिख दें. क्या लिखें? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल. इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन के जगह किसी दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल की, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल की अगर एडिशन हो जाए तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे. अब देखिए, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा. या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या ऑक्सीजन के अलावे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है तो उसका अगर रिमूवल हो जाए तो वह भी हमारा रिडक्शन कहलाएगा. यहां ये हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं. देखिए, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको कहते हैं? रिडक्शन को कहते हैं. तो चलिए हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार फिर से हम समझ लेते हैं. ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? रिडक्शन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए. क्या ऐड हो जाए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए. या अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए. क्या हट जाए? जी हाँ, हाइड्रोजन हट जाए. यानी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. या अगर हम कहें कि अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो, किसका? हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा. इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. उस एग्जांपल के हेल्प से मान लीजिए अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड हो. कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है. ये देखिए जी हाँ, कलर, कुछ सब्सटेंस का कलर याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कलर जरूर याद रखें. मान लीजिए अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है, तो कॉपर ऑक्साइड पे अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, क्या पास करवाते हैं? हाइड्रोजन गैस. तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटा देगा और कॉपर मेटल फ्री हो जाएगा. कॉपर फ्री हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेगा गैसियस स्टेट में. अब देखिए, इसको समझते हैं. कॉपर, ये रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था? कॉपर ऑक्साइड था. कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो देखिए रिएक्शन में क्या हो जाता है? रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन हट जाता है. ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है. तो यहां हम क्या लिखेंगे?
रिडक्शन लिखेंगे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यदि हमसे पूछे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन गैस का। और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हुआ है। हम समझ गए इसको आसानी से। अब चलिए हम एक स्टेप और इसमें समझते हैं। अब आगे पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं वैसे सब्सटेंस को जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। जी हाँ, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, द सब्सटेंस दैट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द रिएक्शन, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड है। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए खुद हाइड्रोजन ही तो हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए समझते हैं उसको। फिर मान लीजिए अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ निगेटिव रेडिकल का एडिशन हो रहा है, तो निगेटिव रेडिकल का एडिशन या ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको कहते हैं, रिडक्शन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, ऑक्सीडाइज करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन के वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्लोरीन हो गया है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसके वजह से रिडक्शन हो रहा है, तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन चूंकि जिसका रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम समझ चुके हैं किस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे और क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।